जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। जब कोई भी आप किसी भी मतदाता का ऑनलाइन आवेदन करते हैं, चाहे फॉर्म 6 भर रहे हो नाम जोड़ने के लिए या फॉर्म 7 भर रहे हो किसी मतदाता का नाम डिलीट करने के लिए मतदाता सूची से, और या किसी मतदाता का और फॉर्म सुधार करने के लिए फॉर्म 8 भर रहे हो, तब जब आप आवेदन ऑनलाइन आवेदन कर रहे होते हैं तो आवेदन करने के बाद अंत में बीएलओ के ऐप के द्वारा, मतलब कि जिस बीएलओ ऐप से आप आवेदन करते हैं, तो उसे 22 अंकों का एक कोड मिलता है। लगातार 22 अंकों का लिखा हुआ रहता है और उसी अंक को आपको बीएलओ पंजी में जा करके संधारण करना होता है। जैसे देखिए, यह मेरे हाथों में आपको दिख रहा होगा कि बीएलओ पंजी आपको भी आपके जिला निर्वाचन कार्यालय से या प्रखंड निर्वाचन कार्यालय से इसको प्राप्त होगा। तो इसको जब आप बीएलओ पंजी को आप जब अंदर की तरफ जाइएगा लिखने के लिए, तो इसमें बहुत कुछ जानकारियां देनी होती है। जैसे इसमें क्या क्या लिखा रहता है: आवेदन का नाम है, पता, विधानसभा क्षेत्र की संख्या 3 अंकों में, भाग संख्या 3 अंकों में, प्राप्त करने वाले कार्यालय का कोड ABCDEO, विशिष्ट प्राप्ति संख्या अंकों में। यह सभी कुछ यहाँ पे देखिए, जैसे यह सब कुछ आपको पूर्ण रूप से सही सही भरना होता है। लेकिन बहुत सारे बीएलओ बंधु हैं कि बीएलओ पंजी का संधारण नहीं करते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है। आप जो कुछ भी ऑनलाइन आवेदन करते हैं या कोई मतदाता कर रहा है तो उसका भी मिलता है, अंक प्राप्त होता है, उसका भी आपको संधारण करना होता है। बीएलओ पंजी कोई भी अधिकारी आते हैं जब बाहर से, कमिश्नर साहब हो या कोई भी, तो आपके बीएलओ पंजी की जांच करते हैं। इसे यह लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है इस बीएलओ पंजी का संधारण करना। किस प्रकार से आप जो 22 अंकों का जो मिलता है, तो रेफरेंस नंबर जो 22 अंकों का मिलता है, उस 22 अंकों में विधानसभा का नाम, आपके भाग संख्या और प्राप्त करने वाले कार्यालय का कोड, विशिष्ट प्राप्ति संख्या 5 अंकों में, सब कुछ, और किस तिथि को आवेदन किया गया है वो सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो कहाँ कहाँ पर आपको सही सही क्या लिखना होता है, यह जानकारी हासिल करना जरूरी है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हम आपको इस बीएलओ पंजी जो है कैसे लिखा जाता है, हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि हाँ, अब हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं कि ये जो बीएलओ पंजी है, इस बीएलओ पंजी को कैसे संधारण किया जाएगा। जो आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं या कोई मतदाता ऑनलाइन आवेदन करता है और आपके पास आता है चेकलिस्ट में, बीएलओ ऐप के चेकलिस्ट में, उसमें भी आपको आवेदन जो है रेफरेंस नंबर को सही से लिखना जरूरी होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आपको बीएलओ पंजी पर, और बीएलओ पंजी के माध्यम से ही आपको जानकारी देने का भरपूर प्रयास करेंगे ताकि आप सही सही बीएलओ पंजी का संधारण कर सके। तो चलिए आपको लिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि और आपके भी जो बीएलओ बंधु हैं वे भी इस जानकारी को हासिल कर सके। तो चलिए आपको पूरे विस्तार रूप से जानकारी देने का। फॉर्म 6 का जो बीएलओ पंजी मिलेगा आपको या मिला होगा, तो यही फॉर्म 6 से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति पंजी है। बीएलओ पंजी फॉर्म 6 के लिए है, और फॉर्म 7 के लिए भी देखिए प्रारूप 7, जो फॉर्म 7 होता है वो संबंधित, उससे संबंधित पंजी ये है। और प्रारूप 8 से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति पंजी यह है। और इसमें कोई तीनों में सिर्फ नाम यहाँ पर बदला हुआ है, जैसे फॉर्म 6 लिखा है और यहाँ पर देखिए फॉर्म 7 लिखा हुआ है, फॉर्म 7, और इसके बाद फॉर्म 8, यहाँ पे सिर्फ फॉर्म 8 लिखा हुआ है। लेकिन कोई ज़्यादा कहीं है कि ज़्यादा अंतर इसमें अंदर नहीं है। ये प्रारूप में सिर्फ नाम में जैसे प्रारूप 6, 7, 8 है, उसी तरह से इसके नाम में सिर्फ अंतर है। 6 के लिए भी एक ही समान जो इसमें डाटा जो लिखा गया है वह सब एक समान। 6 में भी वही लिखना है, 7 में भी वही लिखना है और 8 में भी वही लिखना है। और इसके जैसे 6, और यही जो इसके बाद देखिए, यही जो
22 अंकों का यह जो रेफरेंस नंबर है, जब आप आवेदन करते हैं या कोई मतदाता ऑनलाइन आवेदन करता है तो आपके पास आता है चेकलिस्ट में, यही 22 अंकों का यह रहता है। इसी 22 अंकों को आपको क्या इस ये जो बीएलओ पंजी है इसमें अलग अलग तरीके से लिखना होता है। तो चलिए हम आपको पूरे विस्तार से कैसे इसे लिखा जाता है हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। प्रारूप 6 को ही शुरुआत करते हैं कि प्रारूप 6 कैसे लिखा जाता है। तो चलिए आपको एक एक बिंदु पर जानकारी देते हैं कि प्रारूप 6 कैसे लिखा जाए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि क्रमांक संख्या, मतलब कि जितने भी लगातार रूप से क्रमबद्ध रूप से आप आवेदन मतदाता का नाम जोड़ेंगे बीएलओ ऐप से, तो 1 2 3 4 5 6 करते बढ़ते हुए आगे जाएगा। और यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है और पता लिखना है। इसमें आवेदक का नाम और पता लिख देना है और अपनी सुविधा अनुसार आवेदक का नाम और पिता का भी नाम आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या 3 अंकों में लिखना है। जैसे मान कर चलिए कोई आपका विधानसभा अगर 1 है तो 001 लिखिए। अगर आपका विधानसभा संख्या 42 है तो 0042 लिखिए, या अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो 100 लिखना ही है, और अगर 99 है तो 0099 आपको इसमें लिखना है। ये विधानसभा संख्या। भाग संख्या 3 अंकों में, अगर मान के चलिए आपका भाग संख्या 5 है तो 005 भाग संख्या लिखना है। अगर मान के चलिए भाग संख्या 10 है तो 010 लिखना है। अगर 99 है तो 099 और 100 के बाद है तो 100, ऐसे 3 अंकों में ही लिखना है। अगर 1 है तो 001 लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है कि प्राप्त करने वाले कार्यालय का कोड ABCDE जो लागू हो उसे अंकित करें। अब जो आपके भी कार्यालय से का जो कोड होगा, लेकिन हमारे तक जहां तक है, हमारे यहाँ जो कार्यालय का कोड है वह बी है, इसलिए हम लोग अपने यहाँ इसे बी लिखते हैं। आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें जो ये कोड है आपके कार्यालय का क्या कोड है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विशिष्ट प्राप्ति संख्या 5 अंकों में 0001 से प्रारंभ करें। जैसे यहाँ पर मान के चलिए आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, यह जो पहले हम आपको दिखाए थे ये वाला, यह यहाँ पर देखिए विशिष्ट 5 अंकों की संख्या लिखना है। कौन सा 5 अंकों की संख्या होगी हम आपको बताते हैं कि वह 5 अंकों की संख्या विशिष्ट क्या है। देखिए जैसे देखिए अंतिम में जो यह 5 अंकों की संख्या है 00513, हो सकता है कि आप में यह 000 से भी शुरुआत हो, अंत में 00 ही हो, लेकिन यह अंतिम जो 5 अंकों की यह जो संख्या है 00513, यही विशिष्ट प्राप्ति संख्या 5 अंकों से प्रारंभ करना है। यह जो संख्या है आपको यहाँ पर जो लिख रहा है, विशिष्ट प्राप्ति संख्या 5 अंकों में आपको यहाँ से लिखना है। उसके बाद प्रारूप का प्रकार क्या है, जैसे प्रारूप का प्रकार क्या है इसमें आपको अंकित करना है। तो यहाँ पर तो ऐसे प्रारूप 6 भर रहे हैं, लेकिन जब आप फॉर्म 6 भरिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है G6, तो आपको G6 लिखना है। G6 इसलिए लिखा है क्योंकि यह गणना ऐप के माध्यम से ही, जैसे आप लोग पहले अगर पुराने बीएलओ होंगे तो आप गणना ऐप का इस्तेमाल किए होंगे। गणना ऐप से ही मतदाता का नाम जोड़ने का काम किया जाता था। वह गणना ऐप ही आज भी चल रहा है, उसी को आप अभी वर्तमान में बीएलओ ऐप हो गया है, लेकिन वह गणना ऐप का ही के आधार पर ही, नाम पर ही अभी भी चल रहा है, इसलिए G6 यहाँ पर लिख रहा है। यही G6 जो है यहाँ पर जो लिखना है, यहाँ पर या जो लिख रहा है ना कि प्रारूप का प्रकार 6 जैसा उपयुक्त हो अंकित करें, जैसे यहाँ पर लिखना होगा आपको G6। उसके बाद आवेदन प्राप्ति की तिथि, ये जो 22 अंकों का यह आवेदन का प्रारूप है, यह इसमें तारीख भी लिखा हुआ है। यह जो 22 अंकों का यह अंक है इसमें तारीख भी लिखा हुआ है। वो का तारीख कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23/11/23, यह तारीख है 23/11/23। जैसे आवेदन प्राप्ति तिथि किस तारीख को आवेदन प्राप्त किया गया है तो यहीं पर लिखा हुआ है 23/11/23। यहाँ पर भी आपको इस आवेदन प्राप्ति की तिथि में क्या लिखेंगे 23/11/23, और उसके बाद अभियुक्ति में अगर कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो प्रारूप, इसी तरह से आपको यह 7 भरिएगा, आवेदन आपके पास आएगा तो 7 में कुछ G7 हो सकता है। उसके बाद और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यह पहला जो कोड है S04 वह स्टेट का कोड है,
और ये 099 जो लिख रहा है वो आपके विधानसभा का कोड है, यानी कि इसमें आपका राज्य का कोड, विधानसभा का कोड, तारीख है, अंतिम विशिष्ट प्राप्ति, अंतिम 5 संख्या, यह सब कुछ इसमें लिखा हुआ रहता है। कौन सा मतदाता ने फॉर्म भरा है वो, जैसे यहाँ पर G6 लिखा हुआ है, यह सब कुछ आपको इसी में जानकारी मिलेगी, इसी में। और इसी के आधार पर आपको यह जो है प्रूफ जो है वो आपको इसी अंक के आधार पर आपको भरना है। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बंधु में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।